हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी साइंस क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखेंगे क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इससे पहले हम देख लें कि हीट क्यों जनरेट होती है, किसी कंडक्टर में हीट कैसे जनरेट होती है। अच्छा, हीट जनरेट होते हुए देखी है किसी ने? बिल्कुल देखी होगी। जैसे हम चार्जर लगा देते हैं मोबाइल का, तो चार्जर क्या हो जाता है, थोड़ी देर बाद इट गॉट हीटेड, इट बिकम्स हॉट। हम मोबाइल पर बहुत देर तक वर्क करते हैं तो मोबाइल बिकम्स हॉट। मीन्स एवरी कंडक्टर विच इज वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिकम्स हॉट। सम बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट और सम बिकम्स लेस हॉट। इट मीन्स करंट जनरेट्स हीट इन द कंडक्टर। हाउ करंट जनरेट्स हीट? करंट कैसे हीट को जनरेट करता है, जूल ने ये देखा और इसके लिए एक रिलेशन निकाला। जेपी जूल, जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने एक रिलेशन डेराइव किया कि हाउ मच हीट इज जनरेट इन द कंडक्टर व्हेन सम करंट इज फ्लोज इन द कंडक्टर फॉर सम टाइम। सो हम देखते हैं, पहले तो हम देखेंगे हीट क्यों जनरेट होती है कंडक्टर में, कैसे जनरेट होती है कंडक्टर में। तो लेट ये एक कंडक्टर है और एक कंडक्टर, तो ऐसे इसमें तो करंट नहीं है, फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसमें करंट फ्लो कब होगा? जब इसमें हम बैटरी अप्लाई करें। चलो इसमें बैटरी लगा देंगे, करंट फ्लो हो रहा है इसमें। ये पोटेंशियल डिफरेंस बी पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, ये बी है, ये जीरो है, डिफरेंस हो गया बी माइनस जीरो टू बी प्लस माइनस। तो इसमें बी पोटेंशियल डिफरेंस है। लेट आई करंट फ्लो कर रहा है। हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर? आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, आई करंट फ्लो करता है। ये करंट क्यों फ्लो करता है? व्हाट इज करंट? करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें वहां पर जाना पड़ेगा। हमें इसमें हीट जनरेट होगी। इसमें क्या जनरेट हो जाएगी? हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, कंडक्टर में हीट जनरेट हो जाएगी। हम जब फैन चलाते हैं तो फैन की जो मोटर है वो हीट हो जाती है, हीटअप हो जाती है। हम कोई भी मोबाइल चलाएं, कूलर चलाएं, फ्रिज चलाते हैं, फ्रिज में हीट जनरेट हो जाती है। तो सभी कंडक्टर्स में, सभी डिवाइसेस में क्या होती है? हीट जनरेट होती है। मीन्स सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये हीट कितनी जनरेट होती है और क्यों जनरेट होती है, हम जरा इसको देखेंगे। होता क्या है कि इसमें ये बैटरी जब हम अप्लाई करते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो इसमें क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है? करंट। देखते हैं, ये है कंडक्टर और करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में एटम्स होंगे, मेटल और जो भी कंडक्टर है उसके होंगे एटम्स। ठीक है, ये कंडक्टर है, मैंने इधर बनाया इस कंडक्टर को। ठीक, इसमें एटम्स हैं ये, और इस कंडक्टर को जब हम कनेक्ट करेंगे बैटरी से, ठीक है, कनेक्ट कर दिया, तो इसमें क्या होगा? जैसे हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब तक हमने इसमें बैटरी अप्लाई नहीं की है, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है, और ये की ओपन है, हमने बैटरी को लगा रखा है और की को ओपन कर दिया, मींस इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो इन द कंडक्टर। इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जब करंट फ्लो नहीं करता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं, इधर चल रहा है, मैं उधर चल रहा, फिसल गया क्या? देखो ये रैंडम मोशन में। अब जैसे इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, स्विच ऑन कर दे, क्या होगा? करंट फ्लो होगा, आई करंट विल फ्लो, या आई करंट क्या होगा? इसमें फ्लो हो जाएगा। करंट क्यों फ्लो होता है? बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडम मोशन थे, ये इस पे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे ऐसे।
जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्लो किया तो इधर क्या होगा, ये कोलाइड कर जाएगा, कोलाइजन्स हो जाएंगे। इधर आया, यहां कोलाइड कर गया, इधर गया, फिर उसके बाद यहां आया तो ये कोलाइजन हो गया, ये कोलाइजन हो गया, इधर आ गया, ये कोलाइजन हुआ, ये कोलाइजन हुआ। तो इस तरह से ये कोलाइजन हुआ, फिर इसके बाद यहां आया और देन यहां आ गया। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से कोलाइड होते हुए ये फ्लो कर रहे हैं। दिस इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे एटम्स है, बहुत सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये एटम्स, जब इसके अंदर एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स कोलैप्स करेंगे, कोलाइड होंगे। जब कोलाइड होंगे तो क्या होंगे, कुछ एनर्जी, इन इलेक्ट्रॉन्स की कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस। तो एनर्जी लॉस होगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स, जब छोटा पार्टिकल किसी बड़े पार्टिकल से टकराएगा तो क्या करेगा, एनर्जी लॉस तो होगा। और इसके बाद ये तो मूव कर जाएगा, छोटा पार्टिकल तो मूव कर जाएगा, बट बड़ा पार्टिकल क्या होगा, वाइब्रेट होगा। सम ऑफ द एनर्जी पास थ्रू, मीन्स इसमें कुछ एनर्जी पास हो जाएगी। जब ये इससे टकराएगा तो इसको क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। और उसके बाद ये एटम्स क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। देन ये atoms of metal or conductor starts vibrating and due to these vibrations, जब हम वाइब्रेट करते हैं या फिर हम मोशन करते हैं तो मोशन में, जब हम रनिंग करते हैं तो क्या होता है, और तेज तेज दौड़ रहे हैं तो क्या होता है, जब हम तेज तेज दौड़ते हैं, जब हम रनिंग करते हैं तो बॉडी से एनर्जी रेडिएट होती है और इससे क्या होगा, कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। मीन्स ड्यू टू द कोलाइजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स और पार्टिकल्स ऑफ कंडक्टर, द हीट इज जनरेटेड इन द कंडक्टर। तो एंड दिस हीट this heat generated in the conductor is causes of heating effect due to current। जब करंट फ्लो होगा तभी हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि करंट फ्लो नहीं होगा देन इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं होगा तो कोलाइजन्स नहीं होंगे, और कोलाइजन नहीं होगा तो वाइब्रेशन नहीं होगा, वाइब्रेशन नहीं होगा तो हीट जनरेट नहीं होगी। इट मीन्स व्हेन करंट इज फ्लोज इन अ कंडक्टर देन हीट इज जनरेटेड इन द कंडक्टर। गॉट इट? ओके, सो हाउ हीट generated in the conductor? Due to flow of current, and due to flow of current the electrons flows in the conductor and these electrons collide with the particles of conductor and these vibrating particles radiate energy. So this phenomena of heating effect of current is observed by J.P. Joule, James Prescott Joule, and he derived an expression for heat generated in the conductor. So how? Ding 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 ding. That once again. Come to the circuit. Yes. If V is potential difference applied across the ends of conductor, then I current is flows in the conductor. Let I current is flows in the conductor. It is having some resistance R. Some resistance R. And the current is flows for time t. ठीक है? James Prescott Joule means J.P. Joule found an expression experimentally. If R is the resistance of conductor, I is current flowing through the conductor for time t. Then he found the heat generated in the conductor is directly proportional to square of current. How he found? Experimentally. अभी कहोगे सर ये कैसे लिख दिया? H is directly proportional to I square. Joule found it एक्सपेरिमेंटली, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में ही फाउंड हीट जनरेटेड इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। अगर हम I को डबल कर देते हैं देन हीट जनरेटेड इन द कंडक्टर इज
4 becomes 4 times. So he found heat generated in the conductor is directly proportional to the square of current. And he also found heat is directly proportional to the resistance of conductor. And the third point he found heat generated in the conductor is directly proportional to the time. He found 3 relations with current, with resistance, and with the time for flowing current. And from all these 3 equations, from equation 1, 2, and 3, heat is directly proportional to I square RT. To remove the sign of proportionality, he put then H equals to K I square RT, where K is constant. To remove this constant, he put all the values in SI units, and for SI units, he found K equals to 1. So for SI units, K equals to 1. Then he found the formula for heat generated in the conductor, I square RT, and this is known as Joule's law. This is known as Joule's law of heating. So, got it? Here we have to write when I current is flowed through a conductor of resistance R, for time t, then Joule found experimentally what he found experimentally? Heat is directly proportional to square of current. Heat is directly proportional to resistance of conductor. Heat is directly proportional to time for the current is flowing through the conductor. Then from all these 3 equations, H is proportional to I square R into T. To remove the sign of proportionality, you put a constant K, and for SI units, the value of K becomes 1. So H equals to I square RT. This is known as Joule's law. So what Joule found? Joule found an expression of heat generated in the conductor. Okay? So this is known as Joule's law, and also called heating effect of current. So we can say when the current is flows in a conductor, in any conductor or in any device, then it becomes hot. And this heat generated in the conductor is given by I square RT. Note down this, and again we will derive the same expression mathematically. We know from the definition of potential difference, again we will derive the same expression from the definition of potential difference. We have potential difference equals to work upon charge. Means, what is potential difference? Work done.
पर यूनिट चार्ज मीन्स पर यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, सो व्हाट इज पोटेंशियल? B इक्वल्स टू W अपॉन Q। ठीक है भाई, देयर इज अ कंडक्टर, here is a conductor and this is some potential B, here B, here 0, B minus 0 equals to B plus 1 minus I current is flowing through the conductor, like I current is flowing through the conductor and here I and I. Resistance of conductor is R, like there is a conductor connected with a battery of potential difference B. R is the resistance of conductor, like potential is V and work done is W. Now from here W equals to BQ, ये हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन होगी। W equals to VQ, why potential equals to work done upon charge, then work done equals to potential into charge, potential difference into charge. Okay, now we know when B potential is applied across the ends of conductor, then what will happen? I current will flow in the conductor. What will happen? I current will flow in the conductor. So this I current, we know I equals to Q upon T, means rate of flow of charge, and this I current is given by Q upon T. Yes, this I is given by rate of flow of charge Q upon T. ये चार्ज फ्लो करेगा, इसमें चार्ज फ्लो करेगा, सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इस करंट बाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, थोड़ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर भागेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स किस रेट से भाग रहे हैं, किस रेट से दौड़ रहे हैं, दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। सो करंट इसमें फ्लो करेगा I Q अपॉन T, तो Q अपॉन T I इक्वल्स टू Q अपॉन T, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, फ्रॉम हियर Q इक्वल्स टू IT, I इंटू T। ये हमारा दूसरा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन नंबर 2। ओके, एंड दिस वर्क डन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, इलेक्ट्रॉन्स रन करेंगे कंडक्टर में और वो उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स से क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, मींस कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद तो हीट जनरेट होगी, और वो एनर्जी जो लॉस होगी, दैट हीट जो जनरेट होगी, दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वर्क इक्वल्स टू, यहां पर Q की वैल्यू पुट करेंगे यहां से, तो BIT, and this work is equals to the amount of heat generated. So this work done is associated with the conductor in the form of heat. So H equals to BIT. This is also Joule's law. From here, if we apply Ohm's law, B equals to B equals to IR from Ohm's law. From Ohm's law, क्या होगा? B equals to IR. So H equals to B की वैल्यू पुट करेंगे, IR इंटू IT इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, H equals to I square RT. Again we found same expression for heat. So this is known as Joule's law of heating.
Okay. Note down this. Now, SI unit of heat. Heat is a form of energy. And what is the SI unit of energy? SI unit of energy is joule. It is also given after the name of James Prescott Joule, means JP Joule. So, the SI unit of heat energy is joule, denoted by J. Okay. Now we will use some numericals. Numericals देखेंगे कुछ. देखते हैं. लेट यहां पर एक हीटर है. दिस इज हीटर. ये हीटर लगा हुआ है. इट इज कनेक्टेड विद पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट. 220 वोल्ट से ये कनेक्टेड है और करंट की रेटिंग है लेट 8 एम्पियर. 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इसमें. दिस इज फ्लो ऑफ करंट आई. आई इक्वल्स टू आई. हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस हीटर? 8 एम्पियर at 220 volt. Potential difference of 220 volt current. Let PD is equals to 220 volt है and I equal to 8 ampere. The question is calculate the amount of heat generated in this heater in 1 minute. ठीक है, 1 मिनट टाइम दिया है 1 मिनट का. 1 मिनट में कितनी हीट जनरेट होगी वो कैलकुलेट करनी है. ठीक है, वी नो हीट इक्वल्स टू बी आई टी. ऑल थ्री एक्सप्रेशन करेक्ट हैं. एच इक्वल्स टू बी आई टी. फ्रॉम ओम्स लॉ बी को अगर हम कन्वर्ट कर लें तो आई आर इंटू आई टी अभी किया था आई स्क्वायर आर टी. अगर हम आई को फिर से कन्वर्ट कर दें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मीन्स आई इक्वल्स टू बी अपॉन आर. तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर टी मीन्स आर स्क्वायर. आर से आर कैंसिल तो एच इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी. ये ऑल थ्री एक्सप्रेशंस नोन एज जूल्स लॉ. तीनों एक्सप्रेशंस को जूल्स का लॉ बोलते हैं. यहां पर हमें दिया हुआ है बी 220 वोल्ट, आई दिया है, टी दिया है, तो हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे. ठीक है. एच इक्वल्स टू बी 220 वोल्ट, आई 8 एम्पियर, टी 1 मिनट. 1 मिनट मीन्स ऐसा यूनिट में 60 सेकेंड्स. तो ये हुआ एच इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 to 16, 8 to 16, 17 into 60 as 0 0 6 36 6 7 जा 42 42 और 3 45 6 1 6 और 4 10. ये जूल. तो हाउ मच एनर्जी जनरेटेड? 105600 joule. This is answer. Now, next question देखते हैं. चलिए एक और क्वेश्चन, one more question. Calculate heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour
पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। चलिए इसको करते हैं, कैसे करेंगे निकालो आंसर। चलिए देखते हैं। कंडक्टर है एंड दिस इज अ सोर्स ऑफ वोल्टेज, potential difference B equals to given, that is 50 volt, and here the transferring of charge minus plus charge, तो इधर से ट्रांसफर होगा, so ये 96,000 कूलम चार्ज ट्रांसफर कर दिया इधर से इधर, कितने टाइम में? T equals to 1 hour में। कितने टाइम में? 1 hour में 96,000 कूलम चार्ज ट्रांसफर कर दिया। करंट का तो पता नहीं, करंट फ्लो करेगा ऐसे in opposite direction of flow of negative charge electrons। ठीक, 96 coulomb of charge transfer कर दिया। Okay, we know heat, it is given Q equals to 96,000 coulomb, B equals to 50 volt, T equals to 1 hour equals to 60 into 60 seconds. Wow. Now, can you find the value of heat? We know H equals to V into I into T. VIT. Okay, this is formula for finding heat. Now, H equals to V. I को हम बोल सकते हैं Q upon T into T. T cancelled out, H equals to VQ, तो B की वैल्यू 50 into Q equals to 96,000, so multiply by 5, 5 6 30, 5 9 45 और 3 48, then 1 2 3 4 joule, this is heat generated, means that। अभी नहीं हुआ, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, एग्जांपल्स लेते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, एग्जांपल्स लेते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, that an electric iron of resistance of 20 ohm takes a current of 5 ampere. Then question is, calculate heat generated in 30 seconds। ओके, ठीक है, चेक करते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ आयरन सॉल्यूशन, you will find the solution 20 ohm, resistance is 20 ohm, current I equals to, it is given 5 ampere, and time is 30 seconds। सारी वैल्यूज ऐसा यूनिट्स में है। सो वी नो H इक्वल्स टू VIT, H इक्वल्स टू I²RT, H इक्वल्स टू हमने डराइव किया B² अपॉन R इंटू T। कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? चलिए देखते हैं। RIT, ये तो VIT है, नहीं आएगा। I²RT, RIT ये आएगा। B² अपॉन R इंटू T, B इसमें भी आ गया, नहीं आएगा। तो कौन सी एक्सप्रेशन काम आ रही है? I²RT। ओके, H इक्वल्स टू I²RT, H इक्वल्स टू I means 5 का स्क्वायर into 20 into 30, 5 5 जा 25 into 20 30, 3 2 जा 6, 100, so 25 6 जा, ये तो बहुत बड़ी टेबल होगी। 25 6 जा 150 joule। This is the heat generated by the electric iron। Got it? In next lecture, we will see the applications of heating effect of current.